ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बस देखने के लिए है, विजुअलाइजिंग के लिए, बाकी तो और कुछ है नहीं। आंसर तो यही हो गया। अब जिस बच्चों को बस आंसर चाहिए वो ये और ये ले और आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए डोमेन में, डोमेन का मतलब क्या है बच्चों, रियल एक्सिस पे, रियल एक्स एक्सिस पे पुट करने वाला हर वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइन है बच्चों, तो बस -1 पे नहीं डिफाइन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस ग्राफ के अंदर और देखेंगे कि -1 पे इसका बिहेवियर क्या हो रहा है। तो हमने देखा -1 पे ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। ये कभी इन्फिनिटी पे पहुंच ही नहीं पाएगा, टेंड करेगा, उसके तरफ जाएगा और इसके तरफ जाएगा। मतलब हमने देख लिया क्लियर कि -1 पे कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर पाया, मतलब -1 तो इस फंक्शन में नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम -1 देखिए पूरा इंटायर रियल वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं ग्राफ है ग्राफ इस पूरे रीजन में, भले ही ये 1 के नीचे अब नहीं आएगा, बट ये कहीं ना कहीं ग्राफ है। एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 1 के ऊपर वाई एक्सिस पे वो वैल्यू कोई ना कोई पॉइंट देगा। लेट से कि हम यहाँ पे -8 पुट करते हैं, इस पॉइंट पे देखिए वाई का यहाँ पे कोई पॉइंट अचीव करेगा। तो मतलब ये ग्राफ पूरा एग्जिस्ट किया है इस लाइन के अंदर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है, -1 के राइट हैंड साइड देखते हैं 0 तक ये ग्राफ, 0 के बाद इंटायर एक्सिस पे ये ग्राफ जो कि 1 को क्रॉस नहीं करेगा। अगर हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं इन्फिनिटी तक तो वो 1 से छोटा होगा वाई एक्सिस पे। तो इसका मीनिंग यही है कि -1 पे बस ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को टच करता है बच्चों, उसके बाद ये इंटायर एक्सिस पे कुछ ना कुछ ग्राफ देता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि -1 पे कोई इमेज नहीं होना चाहिए। जब हम f(x) में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग -1 पुट करें देन y का कोई भी वैल्यू अटेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए y का कोई भी इमेज आ रहा है, y का ग्राफ ही नहीं है ना, -1 पे y का ग्राफ ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी है। इसका लिटरल मीनिंग जो है वो ये है कि जब हम यहाँ -1 पुट करें तो y में कोई भी y प्लेन में कहीं भी वो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। फिर हमने देखा कि रेंज का मतलब हुआ कि अब y एक्सिस पे देखिए, रेंज को ऐसे लिखते हैं ना x = y, मतलब ये फंक्शन ऑफ y हुआ। मतलब फंक्शन ऑफ y में 1 पुट करने पे x का कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफ नहीं दिखना चाहिए। तो 1 कहाँ है, ये रहा 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब इस ग्राफ को हमने हमेशा ऐसा देखा, अब इस ग्राफ को जरा ऐसे देखिए, ये है y = 1 माई फ्रेंड एंड ये है y = 2। y = 2 को छोड़िए, y = 1 पे आइए। देखिए जब y = 1 के हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं, ठीक है, ये पॉइंट, ये ग्राफ इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। अगर आप y एक्सिस पे 1 लोगे, y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। देन y एक्सिस पे जब 1 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कहीं आना चाहिए। हो सकता है अगर ये ग्राफ यहाँ पे दिखाना होता तो ये पॉइंट आता, बट ये क्या है, ये ग्राफ टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। मतलब जैसे ही हमने 1 डाला तो x का कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा, वो इन्फिनिटी जा रहा है। और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं देखते हैं ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब हमने जब 1 डाला तो देखिए इस 1 के पॉइंट कोऑर्डिनेट पे x का क्या कोऑर्डिनेट आप पुट कीजिएगा, x का कोई कोऑर्डिनेट पुट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये ग्राफ ही प्लस से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस रेंज का लिटरल मीनिंग यही है कि जब हम इसमें 1 पुट करें तो वो x पे कोई भी इमेज, कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर सके। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब हमने -1 x एक्सिस पे देखा जो कि इसके डोमेन से एक्सक्लूड किया है, देन y एक्सिस पे हमें उसका कोई भी इमेज नहीं दिखा, y एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसी तरफ जब हम y पे 1 देखें, y पे 1 डाला तो x पे हमें इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ से वैलिड नहीं होगा इस पे रेंज के अंदर बच्चों, y = 1 एंड यहाँ से x = -1, और हमने यहाँ देख भी लिया। और इसका ग्राफिकल मीनिंग यही है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, इतना ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, तो ये था देखना। अब चलते हैं आगे 2 क्वेश्चन।